तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से आज दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग रखी गई, जहां पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की बात करें उस हवाले से जायजा लिया गया। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक अहम मीटिंग हुई, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसके अलावा जो अमरनाथ की तैयारियां हैं उस हवाले से भी जायजा लिया गया है। अमरनाथ यात्रा की बात करें, 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, जिसके चलते आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग रखी, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी के सूरत हाल का जायजा लिया। एक बड़ी जो इजलास था उसकी सदारत की गई और कहा जा रहा है कि 11 बजे से जो इस मीटिंग की शुरुआत की गई और इसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की बात करें उसको लेकर जो है बातचीत की गई और इसके अलावा अमरनाथ यात्रा की बात की जाए उस हवाले से भी बातचीत की गई है। वजीर दाखिला अमित शाह की आज मीटिंग रही है और इस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और इसके अलावा भी बाकी जो दीगर ऑफिसर्स थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। दिल्ली में ये 11 बजे के करीब जो है ये मीटिंग मुनक्किद हुई थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और इसके अलावा होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की बात करें उनकी तरफ से इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की और इसके अलावा टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, जिसमें से डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन जेका, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की और जहां पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया और इसके अलावा अमरनाथ की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। 11 बजे के करीब ये मीटिंग की शुरुआत हुई और जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो दहशतगर्दाना हमलों के बारे में बात करें उस हवाले से भी बातचीत की गई और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ उज्जवल ज्वाइन कर चुके हैं। उज्जवल बताएगा कि आज वजीर दाखिला अमित शाह की जो मीटिंग रही, 11 बजे से इस मीटिंग की शुरुआत हुई, क्या अभी भी मीटिंग जारी है और क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर जो है वो राजधानी दिल्ली में जो उनका ऑफिस है, यानी नॉर्थ ब्लॉक में जो उनका ऑफिस है गृह मंत्रालय का, वहां पर 11 बजे के आसपास जो ये मीटिंग शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार आतंकवाद पनप रहा है, जिस तरीके से पैर पसार रहा है, तो उस पर किस तरीके से नकेल कसी जा सके, इसी को लेकर जो है आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो 11 बजे शुरू हुई थी, जो कि अभी भी जारी है। और देखिए इस मीटिंग में जो है वो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा वो उसमें पहुंचे थे, इसके साथ एनएसए अजीत डोवाल वो इस मीटिंग में पहुंचे, गृह सचिव जो है वो पहुंचे, आईबी प्रमुख साथ ही रॉ प्रमुख जो है वो इस मीटिंग में जो है वो पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस मीटिंग में जितने भी जो अर्धसैनिक बलों के डीजी हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे और साथ ही वायुसेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। देखिए लगातार जो आतंकवाद जिस तरीके से पनप रहा है उस पर कड़ा प्रहार करने के लिए ये जो बैठक है, ये जो मीटिंग है ये की गई है। इसमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि जो आईबी प्रमुख है और जो रॉ प्रमुख है उन्होंने एक मसौदा जो है वो तैयार किया है और वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने जो है वो पेश किया जाएगा और इस मसौदे में जो है वो पूरी जानकारी होगी कि किस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा सके, आतंकवाद पर किस तरीके से कड़ा प्रहार किया जा सके, ये पूरी चीजें जो है वो आईबी प्रमुख और रॉ प्रमुख जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को बताएंगे। और देखिए इससे पहले भी जिस तरीके से जो शिवखोड़ी मंदिर से बस आ रही थी श्रद्धालुओं को आतंकियों ने हमला किया था, उस वक्त भी जब हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से जो है वो बातचीत की थी और उस बातचीत के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भी एक बैठक बुलाई थी राजधानी दिल्ली में। उसमें समीक्षा की थी कि आखिर किस तरीके से आतंकवाद का जो है वो घटे में सफाया किया जा सके। और उसके बाद आज की जो मीटिंग है, आज की भी मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 जून से जो है श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो आतंकी कहीं ना कहीं उस पर भी संदिग्ध अपने निगाहें पूरी तरीके से लगाए हुए बैठे हैं, तो उसको किस तरीके से वहां पर खड़ा किया जा सके। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उसकी भी शुरुआत अब 29 को हो रही है और जिसके चलते सिक्योरिटी की बात करें तो क्या कुछ कहा गया है कि नया स्टेप क्या होगा, क्या कुछ मास्टर प्लान रहेगा ताकि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी है, अमन है, वो बरकरार हो सके?
बिल्कुल, देखिए 29 जून को हम वही जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को कि श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो वो ट्रूप्स जो है वो सही तरीके से लगाए जा सके, वहां पर कितनी सिक्योरिटी चाहिए होगी पूरा, क्योंकि हाईटेक सिक्योरिटी में इस बार अमरनाथ यात्रा जो है श्रद्धालु वो करने जाएंगे। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, AI के जो कैमरे हैं उसके थ्रू जो है वो पूरी तरीके से निगरानी भी रखी जाएगी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनातगी जो है वो इस बार जो श्री अमरनाथ यात्रा है उनके रूट पर जो है वो की जाएगी। ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर आज जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर बहुत महत्वपूर्ण अभी भी जो बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह की लगातार जारी है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जानकारी देने के लिए। उज्जवल आपको जानकारी दे रहे थे जहां पर अमित शाह की सदारत में आज अहम मीटिंग रखी गई है, जहां पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। उस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा था। महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और कुलगाम पुलिस ने अमनुआ कुलगाम जिले में रीछ के 2 बच्चे पकड़े। महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एहलकार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से रीछ और उनके 2 बच्चों के समेत इलाके में देखा गया, जिसके बाद मुकामी लोगों में खौफ और हरास फैल गया। उसके अलावा महकमा वाइल्ड लाइफ की बात करें, उनकी तरफ से एक बड़ा काम किया गया और उन्होंने जो रीछ के बच्चे हैं उन्हें पकड़ा और उसके बाद मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली और महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुकामी लोगों को मशवरा दिया कि अपने बागात में घूमने से गुरेज करें। कुलगाम से बोल रहा हूँ। सुबह सवेरे हमें इन्फॉर्मेशन मिली डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कुलगाम से। जो हमें इन्फॉर्मेशन हम जाए मौके पर पहुंचे और मेरी टीम भी साथ है और पुलिस पार्टी भी पहुंच गई उधर। हमने देखा कि वाकई तौर एक बच्चा उन्होंने अपने तहल में ले आया है। फिर हमने उसको अपने तहल में लेकर दूसरे बच्चे की तलाश शुरू की। तो आधे घंटे तक हमने उसकी सर्च शुरू कर दी। तो आधे घंटे के बाद वो भी हमें मिल गया। तो हमने उसको अपने तहल में लेकर, दोनों बच्चों को अपने तहल में लेकर अपने जो गाड़ी में बंद करके रखा है। अब हम उसकी माँ की तलाश में है, तो सर्च ऑपरेशन कर रहा है अभी। तो अभी हमें उनकी मां नहीं मिली है, तो लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी कर रहा है। मैसेज यही रहे कि जो भी बागों में है, जो भी लोग बागों में फजल बैठे हैं, उनको हम यही मैसेज देते हैं कि वो अपने बागों से निकलकर घरों में बैठ जाएं। बस ये हमें मैसेज है लोगों। पुंछ जिले के मेंढर इलाके में आज सुबह एक गैस सिलेंडर धमाके में मियां बीवी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक मेंढर के इलाका कालाबन में गैस सिलेंडर फटने से मियां बीवी बुरी तरह झुलस गए। जख्मी को फौरी तौर लोगों ने सब जिला अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया, जहां बुनियादी इलाज के बाद नाजुक हालत में डॉक्टरों ने उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल कर दिया। 2 पर्सन जो है सुबह लाए हैं कालाबन से। वहाँ घर में ये सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे थे, तो गैस सिलेंडर को आग लग गई, उसका ब्लास्ट हो गया, जिससे इंजोर्ड हुए हैं, काफ़ी सीरियसली इंजोर्ड हुए हैं। इनके बर्न्स 40% से अबोव है सबके। इनको हमने अभी फर्स्ट एड दे दिया, तो अब एम्बुलेंस के थ्रू हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं GMC राजौरी में। शुमाली कश्मीर सरमर्ग हंदवारा के लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ से सरकारी स्कूलों में मयारी तालीम फरहम करने का दावा किया जा रहा है, ताहम जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। ऐसा ही स्कूल हंदवारा के सरमर्ग में वाक़या है, शहीद नज़ीर अहमद स्कूल, जहां सिर्फ 3 कमरों में 125 तुलबा पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से तुलबा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक लोगों ने कई बार इंतजामिया को आगाह भी किया, लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। तशरीफ आवर हुए आप। इससे पहले कि मैं इस स्कूल के जो मुश्किलात हैं उसको मैं उजागर करने की कोशिश करूं, पहले मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूं कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्कूल है, ये 1957 में इस्टेब्लिश हुआ। 1957 से लेकर 2004 में इसको अपग्रेड किया गया, मिडिल स्कूल यानी 8th तक लाया गया। अब ये हाई स्कूल होने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो हाई स्कूल के लिए एक मेन कारण बना, वो एक पुल फैक्टर बना, वो था एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यहाँ पे नहीं है, फिजिबल जगह नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये बिल्कुल यहाँ पे हमें लग रहा है कि पहाड़ पे बनी हुई है।
मुझे लग रहा है ये पहले उन अरबाब इक्तदार लोगों की गलती है जो उस टाइम यहाँ पे चाहे सीओ था कोई, जड़ियो था कोई या हेडमास्टर था कोई, उसकी गलती है पहले कि उसने यहाँ पे कैसे एलो किया एक बिल्डिंग, एक स्कूल की इमारत तामीर करने में। उसके बाद यहाँ पे जो सैनिटेशन का अगर कहा जाता है कि सफाई से इंसान इंसान, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है, खातिर खवा इंतजाम नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। एकोमोडेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मर्ज करना पड़ता है, 7th 8th को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है टीचरों को। उसके साथ साथ जो ही बारिश टपकती है, बारिश का पानी यहाँ सीधे यहाँ पे एक नाली है और उसी के माध्यम से वो नाली का पानी जो है वो सीधे क्लासरूमों में घुस जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको फिर छुट्टी करनी पड़ती है बच्चों से। हमने बहुत बार अरबाब इक़्तिदार से ये सवाल किया कि आखिरकार इस दूर इफ्तादा इलाके के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जाता है। बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि एक तालीमी निज़ाम के लिए एक कूल एंड काम एटमॉस्फेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं उसका फकदान देखता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्कूल की लोकेशन है बिल्कुल गलत है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे जड़ियो साहब आएगा या सीओ साहब आएगा, हम उसको लैंड प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कास्ट में, वो इस बिल्डिंग को एवैक्यूएट करे और वहाँ पे एक बिल्डिंग जो है उसको नए सिरे से तामीर करें। जी सर, यहाँ पे मेरा बोलना जरूरी नहीं है। ये यहाँ पर जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं, ये खुद अक्कासी यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। सरमरग गाँव में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरमरग, जो कि आज शहीद नज़ीर अहमद के नाम से यहाँ पर इसको गवर्नमेंट ने दिया है, 1957 के में इसमें क्रिएशन हुए हैं। ये यहाँ पर हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों ने यहाँ पर इसके यहाँ मिडिल स्कूल तक ही महदूद रखा है। अब मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर इस वक्त है वो है एकोमोडेशन की। यहाँ पर जो क्लासेस हैं ये एक एक क्लासरूम में 2-2, 3-3 क्लासेस को एडजस्ट किया है। उनको बहुत ही डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर स्टाफ वगैरह तो हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो क्वालिफाइड स्टाफ यहाँ पर रखा है, लेकिन करेंगे क्या जब यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। यहाँ पर ये जो स्कूल है ये यहाँ पर रोड पे यहाँ पर रखा है। यहाँ पर खतरा है एक्सीडेंट होने का कि हर वक्त यहाँ पर उस्ताद साहबान को मैं देख रहा हूँ कि वो यहाँ पर प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि कहीं बच्चे जो है वो गाड़ी के नीचे ना आए। यहाँ पर जो को-करिकुलम एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो ग्राउंड की वजह से हो, तो वो इनके पास है नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पर इस वक्त है वो एकोमोडेशन की है। जी सर, हमने यहाँ पर बहुत बार सुरनकोट के कई इलाकों में गुज़िश्ता सालों के बरक्स इमसाल मक्की की फसल ना होने के बराबर है। किसानों ने महकमा ज़राअत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इस साल महकमा ज़राअत ने जो मक्की की बीज फरोख्त किए हैं वो गैर मयारी निकले हैं। किसानों ने शिकायत करते हुए कहा है कि किसानों की साल भर की मेहनत के बावजूद इस वक्त तक मक्की की फसल नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि महकमा ज़राअत के मुलाजिम किसानों की फसल देखने के लिए कभी भी गांव नहीं पहुंचे हैं, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत रायगा हो जाती है। हमारे यहाँ पे जो मक्की लगी है इस टाइम, उस मक्की की थोड़ी सी कंडीशन वीक होने की वजह है कि इस टाइम मॉइस्चर स्ट्रेस है। बारिशें ना होने की वजह से, तो मॉइस्चर का बड़ा स्ट्रेस होने की वजह से क्या हुआ कि मक्की की ग्रोथ में थोड़ी कमी आई है। लेकिन हमारी जो मक्की है उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी है, लोगों के पौधे सारे निकले हुए हैं। और हमारी कल मेरे पास एक डेपुटेशन भी आया था फील्ड से फार्मर्स का, जो कि ये कह रहे थे कि मक्की की ग्रोथ नहीं है जनाब, कैसा चल रहा है। तो हमने टीम्स भेजी हैं, जो टीम्स हमारी फील्ड में जाके चेक कर रही हैं, वही हम देख रहे हैं। हमने जो भी मुझे रिजल्ट आया वहां से फीडबैक जो मिल रही है फील्ड से, वो यही है कि मक्की की ग्रोथ का वजह मॉइस्चर स्ट्रेस है। जो ये मक्की लगती है उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से कोई उस पर स्प्रे या कुछ ऐसा भी किया जाता है? नहीं, डिपार्टमेंट स्प्रे नहीं करता, रिकमेंड करता है। जैसे कि हमारे पास कई जगह से कंप्लेंट आई कि हमारे एक इंसेक्ट अटैक हो चुका है मक्की में, तो हमारी टीम ने वहां जाके विजिट किया और इवन कि हमारे कुछ एईओज जो स्टाफ के हैं वो अपने स्टाफ के साथ एईओज ने वहां जाके फील्ड में खुद स्प्रे की डेमोन्स्ट्रेशन दी, केमिकल रिकमेंड किया। और वो केमिकल हमने यहाँ पे जितनी दुकानें हैं पेस्टिसाइड की, वहां पे उसको अवेलेबल करवाया। आज की डेट में फार्मर किसी भी दुकान से रिकमेंडेड केमिकल ले सकता है। मेरा नाम तारिक मनास है। मैं आज आपके तय इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हमारे यहाँ दो ही फसल होते हैं, एक धान का फसल और एक मक्की का फसल होता है हमारे यहाँ। बदनसीबी की बात यह है कि मक्की का फसल जो है अब उसका वक्त जो है वो जा रहा है
हमारे लोगों ने एग्रीकल्चर महकमा से जितनी भी मक्की खरीदी, अफसोस की बात यह है कि एक भी दाना नहीं होगा। मैक्सिमम जितने लोग हैं जिम्मेदार, वो शोर कर रहे हैं कि भाई हमने इतनी महंगी मकई खरीद के अपने अपने खेत में वही, लेकिन एक भी दाना बाहर नहीं निकला। मैं जनाब डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस महकमा को पूछा जाए। मुझे तो ये शक है कि ये जो मकई में दवाई मिलाते हैं, ये दवाई कोई एक्सपायर थी जिससे मकई सामने नहीं आ सकी। ठीक है कि बारिश भी कम हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बारिश का भी बड़ा असर रहता है मकई के उगने में, लेकिन दुख की बात यह है कि भाई ना महकमा तो ये देखता, किसी एक फसल को किसी 10-20 कलाल के टुकड़े में जाके देखना चाहिए था और उस मिट्टी को लेके उसकी डॉक्टरी करनी चाहिए थी। जीडीए गुलमर्ग ने टंगमर्ग के कई गांव में तामीराती के हवाले से चंद रोज कबल एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके बाद गुलमर्ग सिटीजन फोरम के चेयरमैन एडवोकेट आशिक अहमद मागरे की क़यादत में एक वफाद ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी वसीम राजा से मुलाकात की और मुतालबा किया कि टंगमर्ग में जो चंद रोज पहले तामीरात खड़ा करने के हवाले से 30 से ज्यादा गाँव को पंचायत के बजाय डेवलपमेंट अथॉरिटी से परमिशन हासिल करने पर फॉर्म ने एतराज उठाया और ऑर्डर में तरमीम करने का मुतालबा किया था, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि बहुत जल्द ये मामला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर टंगमर्ग तक पहुंचाया जाएगा ताकि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। गुलमर्ग सिटीजन्स फोरम की एक वफद सीईओ जीडीए के ऑफिस में आके एक रिप्रेजेंटेशन पेश की, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ था बीडीओ ऑफिस टंगमर्ग की जानिब से, जो 12/6/2024 को उन्होंने निकाला था, जो एक आई कैन से कि एक विदाउट रीजंस एक ऑर्डर पास हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑल पंचायत सेक्रेटरीज को डायरेक्शन दी थी कि कोई भी परमिशन के लिए एप्लीकेशन वगैरह एंटरटेन नहीं करे, जिससे इलाके में तशवीश फैल गया कि हमारी कंस्ट्रक्शंस पे क्यों बैन लगती है। अगर रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए हम अप्रोच करते हैं, जैसे कि पहले एज पर सर्कुलर ऑफ द ईयर 2022 पंचायत राज एक्ट के तहत सरपंच ऑफ द हल्का वाज गिविंग द परमिशन फॉर रेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज इन द रूरल एरियाज। जब पंचायत डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बीडीओ को अपॉइंट किया गया था, तो अब बीडीओ साहब परमिशन देते थे रेजिडेंशियल हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्योंकि जो ये सर्कुलर पेश हुआ तो इससे आवाम में एक तशवीश पेश हुआ कि शायद हमारी कंस्ट्रक्शन पे बैन होगी। तो इस सिलसिले में गुलमर्ग सिटीजन्स फोरम ने एक मीटिंग कन्वे की 2 दिन पहले, जिसमें हमने थ्रेडबेयर इस पर डिस्कशन किए कि जो ये इंतशार पैदा किया जा रहा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे कोई एम्बार्गो है, कोई कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन किसी को मकान बनाना है उसके लिए कोई बैन लगाई गई है, वैसा कुछ नहीं है। मैंने इनके साथ सारी चीज़ें क्लियर की। हमने जो ओवरऑल एरिया की जो डेवलपमेंट है उस पर हमने बात की, हमने ये भी बात की और हमने मुतफिक तौर पे हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो खूबसूरत इलाका है, इसकी खूबसूरती हमें बरकरार रखनी है। देखें, ये जो बीडीओ साहब ने बीडीओ टंगमर्ग ने सर्कुलर निकाला था, मैं उनके साथ भी इस पे बात करूंगा। इस सर्कुलर को हम मॉडिफाई करेंगे और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बैन लगाई गई है कंस्ट्रक्शन पे। मैंने जैसे कि कहा कि हम लोग रेगुलेट करने का जो हमारा जीडीए का जो मैंडेट है या जो गवर्नमेंट का मैंडेट है, जैसे जीडीए हमारा जो मास्टर प्लान है, जो मास्टर प्लान के अंडर जो आते हैं या जो बाकी एरियाज़ इसमें ऐड किए गए हैं, गवर्नमेंट ने ऐड किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो हम लोग रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एरियाज जो आपके खूबसूरत इलाके। शुमाली कश्मीर मरकज औकाफ कमेटी जामिया जदीद हंदवारा ने ऐलान किया कि हंदवारा में ईद उल अज़हा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में अदा की जाएगी। कमेटी ने तस्दीक की है कि ईद की नमाज के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने ईद की नमाज के आसान तरीके से इनाकत को यकीनी बनाने में वसी ताउन पर मुकामी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब में हंदवारा भर से बड़ी तादाद में नमाजों की आमद मुतवक्का है। मेरी तरफ से ईद मुबारक। खुसूसन मुसलमान बरादरी जहाँ पे भी है दुनिया में, उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ये ईद सैक्रिफाइसेस की ईद है, कुर्बानियों की ईद है। तो हमें भी चाहिए कि जो इस ईद पे हमारे हमसायगी में हमारे इर्द गिर्द गरीब लोग हैं या कोई नादार ऐसा है जिसके पास ईद मनाने के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनका भी हमें सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। बात करें कल की जो नमाज पढ़नी है हमें,
तो ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी में पढ़ी जाएगी। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मरकजी अवकाफ जो है हमारी, सेंट्रल मस्जिद जो है मस्जिद जामिया जदीद, इनके भी और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हंदवारा की, इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ पे आला इंतजाम किया। जैसे हम देख के आए जो हमारी बॉयज़ हायर सेकेंडरी में है, वहाँ पे आला इंतजाम किए गए हैं कल की नमाज के लिए। तो जो भी इलाके के आसपास के हंदवारा के लोग हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि आप आए जोक दर जोक यहाँ पे नमाज पढ़ें, ताकि हम भी एक दूसरे से गले मिल सकें, अपने भाइयों से मिल सकें। एक बात तो है कि ईद जो है साल में 2 ही बार आती है, जो इस ईद को हम बड़ी ईद भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं बिकॉज इस पे लोगों को कुर्बानियों का भी एक मसला रहता है, जिसमें आपको करना ही करना है कुर्बानी। तो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ या इंतजामिया की तरफ से एक मसला ये भी रहता था कि जो मुलाजमीन हैं जिनको पहली तारीख पे तनख्वाह मिलती है, तो उनको कुछ पैसे वागुजार किए जाते थे उनके खाते में, ताकि वो ईद भी कर सके, और जो वो पैसा खर्च करते हैं मार्केट में वो बाकी लोगों के पास भी आ जाता है। जैसे आप देखें आज मंदी चल रही है कश्मीर में, तो मंदी की वजह से ऐसा है कि मार्केट आपको सूना सूना सा मिल रहा है। जैसे आप अरफे के दिन देखते थे बहुत ज्यादा रश लोगों का, बहुत ज्यादा खरीदारी, वैसी खरीदारी आज है नहीं। अल्लाह का जा रही है। हमने पिछली दफा भी इसी ग्राउंड में ईद नमाज अदा की। मेरे ख्याल में आज ये तीसरी ईद नमाज है। मैं अवामुन नास से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो ईद नमाज है, इसकी इज्तिमाइयत ही इसकी रौनक है, और इत्तेहाद और इत्तेफाक का ये एक जरिया बनता है। अवामुन नास से मेरी ये गुजारिश है कि वो जोग दर जोग जिस तरह से पिछली 2 ईद नमाजों में यहाँ आए, आज भी कोशिश करेंगे इज्तिमाई तौर ये नमाज अदा करने की, जो आखिरत होगी। ईद नमाज का टाइम यहाँ 8 बजे है। जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है, हमने पूरे तरीके से इंतजामात मुकम्मल किए हैं। अब अल्लाह के दस्ती कुदरत में है, मौसम साजगार रहा तो इंशाअल्लाह ईद नमाज सुबह 8 बजे ईदगाह में होगी। अल्लाह का फजल व एहसान है। शुमाली जिला कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके तहवील से असला और गोला बारूद जब्त किए हैं। एसएसपी कुपवाड़ा ने कहा कि एक खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद एक शख्स करना में हीरोइन खरीदारों को तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने करना में एक जाल बिछाया और 2 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया और उनके पास से 500 ग्राम हीरोइन जब्त की गई। और कहा जा रहा है कि उसके बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास पिस्तौल और मैगजीन बरामद किए और कहा जा रहा है कि इन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सरहदी जिले कुपवाड़ा में जो है कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि टंगडार सेक्टर में जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जो है 3 पिस्टल और बाकी हीरोइन वगैरह जो है वो जब्त किया गया है। मेरे साथ बड़ा हिरासत इस वक्त एसएसपी कुपवाड़ा सोबित सक्सेना साहब है। जिस तरह से कल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि टंगडार सेक्टर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में सामान और जो मंशियात है वो जो है जब्त की गई है। तो क्या कहेंगे इस वाले से? हम लोगों का एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो उसमें हमने आज एफआईआर रजिस्टर किया है और 3 लोगों का अरेस्ट डाला है। ये जॉइंट ऑपरेशन था आर्मी के साथ, तो उसमें हम लोगों ने जिन 3 लोगों को पकड़ा है उनके पास से हमें 500 ग्राम से ज्यादा हेरोइन मिला है, 5 किलो से ज्यादा एक्सप्लोजिव्स मिले हैं और 3 पिस्टल, 76 राउंड और 6 पिस्टल मैगजीन्स बरामद हुई है। ये सारे लोकल हैं टंगधार के और ये वहीं के रहने वाले हैं और ये वहाँ के रहने और उनके टेरेन की जानकारी के फायदा उठा के ही ये स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स कर रहे थे और इसी के दौरान हमें इन्हें पकड़ लिया है। क्या ये लगता है कि आने वाले वक्त के लिए ये खतरा था जिसको पुलिस ने जो है टाल दिया है? मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार पहली बार कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 48 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन रहे हैं, तो ये जो है यहाँ की आवाम को और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत है उसको डेडिकेटेड है। उनके जो पीस और अमन और शांति यहाँ बनी हुई है उस वजह से ही ये कामयाब रहा है। और ये जो सामान हमने पकड़ा है ये जरूर किसी खराब तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए ही आया था और ये हमारी एक सक्सेस है कि हमने एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा इंसिडेंट इससे प्रिवेंट किया है। क्या सर आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है इसमें? बिल्कुल, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेजेस में है, अभी एफआईआर रजिस्टर हुए 24 घंटे भी नहीं। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।